एक छोटे से गांव में एक गरीब भिखारी रहता था। उसका नाम रमेश था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि पहनने के लिए सिर्फ फटे पुराने कपड़े थे और खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। हर सुबह वह अपने कटोरे के साथ गांव के मंदिर के पास बैठता और लोगों से कुछ खाने या पैसे की उम्मीद करता। रमेश को लोग अक्सर अनदेखा कर देते थे। कुछ लोग दया दिखाते और थोड़ा बहुत मदद कर देते, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बेकार समझते थे। वह खुद को दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली इंसान मानता था। एक दिन मंदिर के बाहर एक साधु आया। वह रमेश को ध्यान से देखता रहा। साधु ने रमेश से पूछा, बेटा, तुम हर दिन यहां क्यों बैठे रहते हो? क्या तुम्हारे पास कुछ और करने का साधन नहीं है? रमेश ने निराश होकर कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। न पैसे, न ताकत, न अवसर। मैं बस भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है बेटा, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? रमेश ने जिज्ञासा से पूछा, सवाल क्या है महाराज? साधु ने कहा, अगर तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारे कटोरे के नीचे सोना भरा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? रमेश हंसा और बोला, महाराज, यह तो असंभव है। मेरा कटोरा पुराना और टूटा हुआ है। इसमें सोना कैसे हो सकता है? साधु गंभीर होकर बोले, यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन सोचो, अगर तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो तो तुम्हारे अंदर जो खजाना छिपा है उसे बाहर ला सकते हो। उस रात रमेश साधु की बातों को सोचता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपनी कमजोरी और हालात को दोष दे रहा था, लेकिन कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह रमेश ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदलकर दिखाएगा। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और गांव में छोटे छोटे काम ढूंढने शुरू कर दिए। किसी के खेत में पानी देना, किसी के जानवरों की देखभाल करना। धीरे धीरे उसने मेहनत से कुछ पैसे जमा कर ली। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपने पैसों से एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। गांव वालों ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसका साथ दिया। उसकी चाय दुकान धीरे धीरे चल निकली। उसने सीखा कि अगर इंसान खुद पर भरोसा करे और मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। कुछ सालों बाद रमेश एक सफल व्यवसायी बन गया। अब वह न केवल अपना बल्कि गांव के गरीब बच्चों की मदद भी करता था। जो लोग कभी उसे अनदेखा करते थे, वे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। रमेश ने उन्हें देखा और उनके पैर छुए। उसने कहा, महाराज, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने अंदर छिपे सोने को खोज लिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो मेहनत करता है वह अपने भाग्य को बदल सकता है। यह कहानी हर इंसान के लिए है। अपने अंदर के खजाने को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम खुद ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हालात चाहे कितने भी खराब हों, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा है तो सफलता हमारे कदम चूमेगी।